यस, हम एप्लीकेशन देखेंगे परसेंटेज रेसिप्रोकल वैल्यूज की। और ये जो एप्लीकेशन है ये बहुत अलग अलग तरह की एप्लीकेशन, उसका फर्स्ट पार्ट है, ठीक है ना। बाकी जो एप्लीकेशंस होंगे मैं आपको क्वेश्चंस के साथ साथ जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे वहाँ पे करवाता चलूँगा, चाहे तो वो डीआई में आए, ठीक है, चाहे वो कैलकुलेशंस में आए। तो ये जो बेसिक वाला पार्ट है परसेंटेज फाइंड करना, जो बेसिक हम परसेंटेज फाइंड करते हैं उसमें परसेंटेज रेसिप्रोकल वैल्यूज की क्या एप्लीकेशंस हैं वो अपन यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना। देखो, सबसे पहले कुछ इस टाइप के क्वेश्चन देखते हैं कि 35 का 34.28% क्या होगा। तो यहाँ पे 35 है, इसका 34.28% ही हमें फाइंड करना है, ठीक है ना। तो एक चीज आप ये देखोगे कि ये जो पार्ट है परसेंटेज वाला, इसको हमें दो ऐसे पार्ट में देखना है जो जिनकी परसेंटेज रेसिप्रोकल वैल्यू हम देख चुके हैं। तो ये इसको अपन कैसे देख सकते हैं, 20 प्लस 14.28 दिख रहा है ये, ठीक है ना। जो भी यदि इस टाइप की कैलकुलेशन आएंगी, आती हैं इस टाइप की कैलकुलेशन, ठीक है ना, तो वो हमेशा ये जो मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा लगभग लगभग सारे पैटर्न हम कवर कर लेंगे। और इनके अलावा भी यदि कोई बचता है तो वो यहाँ ये नंबर हिंट देगा आपको, समझ रहे हो ना। इस नंबर की हिंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 0.28, ठीक है ना। तो 34.28, तो यहाँ पे हमें 4.28 दिख रहा है। और 4.28 में जो वैल्यू थी वो कौन सी थी, 14.28 था, ठीक है ना। प्लस अब इसमें से घटा दें तो हमारे पास 20 रिमेनिंग आ जाएगा। और ये बस थोड़ी सी माइंड को ट्रेनिंग की जरूरत है, आपके माइंड को दिखने लग जाएंगी वैल्यूज, ठीक है ना। तो और जब एग्जाम में पूछेगा तो वो यही पूछेगा, समझ लो ना, इसी टाइप की वैल्यू पूछेगा। और ज्यादातर केसेज में ये इनका कोई मल्टीपल होगा, यदि उसको कैलकुलेशन पे नहीं काम करवाना। यदि वो चाहता है कि आप एक लेवल और आगे बढ़ो तो वो क्या करेगा, इस वैल्यू को भी चेंज कर सकता है। इसको 35 की जगह 34 कर देता, या 36 कर देगा, ठीक है ना। या 3487 कर देगा, सपोज ये बोलेगा कि इसका 34.28%, ठीक है ना। किसी क्वेश्चन की लैंग्वेज में आ जाएगा। तो यहाँ हम क्या करेंगे, इसको सिंपली 3500 मान लेंगे भाई, ठीक है ना। ये जो अज्यूम करना है, अप्रोक्सीमेशन में जाना, ये बहुत बड़ी स्किल है ये। और ये एक दिन में डेवलप नहीं होती, ये भी बता देता हूँ। ये आज हमारा बेस है परसेंटेज का। और जैसे जैसे अपन पूरी मैथ्स में चलेंगे तो मैं इन पे वर्क करवाता रहूंगा। आप भी कोई क्वेश्चन करते हो तो उनमें टाइम दो, ठीक है ना। ज्यादा क्वेश्चन नहीं करने, जो क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ उनको आप 5 बार करो, 7 बार करो, हर बार थोड़ा थोड़ा नया तरीका ढूंढते रहो, ठीक है। चलो अब इसको सोल्व करते हैं। ये पॉइंट समझ में है। तो ये हमें क्या दिखना चाहिए, 20 और 14.28, 14.28 कितना था, 1/7। और 20 कितना है, 20%, 1/5, ठीक है ना। इसका मतलब 35 के दो पार्ट करने हैं हमें, ठीक है ना। 35 का एक तो 1/5वां भाग प्लस 1/7वां भाग, ठीक है ना। ये हमें फाइंड करना है। तो 35 का 1/5 कितना हो जाएगा, 7, और 1/7 कितना हो जाएगा, 5, तो ये हो जाएगा 12। तो हम कहेंगे 35 का 34.28% कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ये पॉइंट समझ में आया। अब यहाँ पे क्या होगा, इस टाइप की क्वेश्चंस जो डायरेक्ट है, यहाँ मैंने क्या किया है ध्यान से देखना, ये जो वैल्यूज है ना, ठीक है, ये इनकी मल्टीपल्स में ही है, ताकि आप अभी हमारा जो पर्पज है सबसे पहला वो ये है कि इस परसेंटेज वाले पार्ट को तोड़ना, ठीक है ना, उसको हम कैसे कैसे देख सकते हैं। नेक्स्ट राउंड में जैसे अपन लेवल बढ़ता चलेगा क्वेश्चंस के साथ, तब हम ये देखेंगे इनको अप्रोक्सीमेट वैल्यू पे कैसे लेके जाना है। जरूरी नहीं ना कि हमेशा ये 35 ही देगा, ठीक है ना, कोई और वैल्यू दे सकता है। तब हम उसमें कैसे चेंजेस करेंगे वो टाइम के साथ आएगा। अब इसको मान लो, यहीं पे एक चीज और बता रहा हूँ। मान लो ये बोलता कि 35 का 35%, ठीक है, 34.28 नहीं होता, 35 दे देता। तब हम क्या करते, तब सिंपली इसका 35 का स्क्वायर कर देते, ठीक है, 5 और 12.5 हो जाता, ठीक है ना। ये 12.5 आ जाता। और ये अब ये पूछे कि
35 है, ठीक है ना, इसका 12.5% कितना होगा? ठीक है, 35 का 12.5%, ठीक है। चलो एक बार मैं समझाता हूँ। 35 की बात कर रहा है, ठीक है, तो इसमें एक वैल्यू की बात करते हैं। चलो 35 का 35%, 35 का स्क्वायर करेंगे तो ये तो हो जाएगा 25, 5 का स्क्वायर कर दिया और 3 को नेक्स्ट इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12। तो एग्जैक्ट वैल्यू की बात कर लेते हैं। चलो 12.25 हो जाएगा, ठीक है ना, ये वैल्यू आ गई। अब 12.25 पूछता, सपोज ये 35 का 12.25% क्या होगा, ठीक है। तब यहाँ पे ये, अब ये इम्पोर्टेंट बनता है, ठीक है ना, ये तो बहुत आसान था। अब ये इम्पोर्टेंट बनता है कि ये जो पार्ट है 12.25%, ये क्या आपको 35 का स्क्वायर नजर आ रहा है क्या? बस यहाँ पे आपका पूरा का पूरा गेम है, ठीक है। इनको स्क्वायर को कैसे करेंगे, इस पार्ट पे आगे कैलकुलेशंस कैसे बढ़ेंगी, इन पे बहुत अच्छे से वर्क करना है हमें, ठीक है ना। एक चीज और याद रखोगे, ठीक है ना, जैसे मान लो 100 है, ठीक है, तो 103 इंटू 3.33 ये मान सकते हैं ना, क्यों? क्योंकि 100 बाई 33 कर दो इसको, या 30 कर देते हैं, चलो इसको, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना, आप किसी भी ये ले लो, ठीक है। तो जब भी हमें 100 बनाना होगा 3 के आसपास की वैल्यूज के लिए, तो हम ये वैल्यू ले लेंगे, या तो 3 इंटू 3.33। कैसे अप्लाई करेंगे समझाऊंगा, ठीक है। तो दोनों तरीके से आपको चीजें दिखनी चाहिए। दूसरा, मान लो वो बोलता है कि 35 का 34% बताओ, ठीक है ना। यदि वो ऐसे बोल रहा है 35 का 34%, तो एक तो तरीका क्या है, मल्टीप्लाई करना है। दूसरा 35 का 35% फाइंड कर लें, 12.25 आया था, ठीक है, और इसमें अब एडजस्ट कर दें कितना, 1%, 35 का 1% 0.35 कम हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो एक तरीका ये हुआ। तो सबसे पहली जो चीज है वो है रेंज में जाना। रेंज में कैसे जाएंगे, वो उसी चीज को अपन यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, धीरे धीरे समझ में आती जाएंगे। यदि इसी वैल्यू को, ठीक है ना, 35 का 34.28% है, ठीक है, इसी इस वैल्यू पे वो सपोज ये कर देता 34, ठीक है, का 34.28% क्या करेंगे, तब क्या करते, तब हम सिंपली पहले तो 34 का स्क्वायर फाइंड कर लेते, सिंपल, और फिर उसमें थोड़ा सा एडजस्ट करते। और आप आगे तभी बढ़ सकते हो जब आपका अप्रोक्सीमेशन बहुत फास्ट हो, ठीक है। पूरी मैथ्स में आप ये चीज नोटिस करोगे कि जो पूरी कैलकुलेशन कर रहा है, ठीक है ना, पूरी कैलकुलेशन वहां पे, और जो बहुत अच्छे से अप्रोक्सीमेट करके आप कैलकुलेट कर पा रहे हो, तो उन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस आता है, ठीक है ना, जो टाइम का है। और यदि आपके पास टाइम सेव हो रहा है तो वो आप नए क्वेश्चंस को दे सकते हो, इन पे अपन बहुत अच्छे से वर्क करेंगे। दूसरा देखो, और एक चीज रटनी नहीं है, बस मैं तो ये चाहता हूँ, ये इतना सब समझाने का तरीका यही था। कई बार क्या होता है कि अब आप कुछ बच्चों का, कुछ क्या मतलब ज्यादातर बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम, बचपन से हम ऐसे सीखते हैं पूरे 20 साल 25 साल तक। जैसे अब उन्होंने क्या किया, देखो इस पूरे डिस्कशन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने इस 34.28% को उनके दिमाग ने रट लिया, ये हुआ, ठीक है ना। क्या रट लिया, 20 प्लस 14.28, ये उनके दिमाग में रट के बैठ गई चीज। नहीं, ऐसा नहीं करना है। हम इस 34.28 को बहुत अलग अलग एस्पेक्ट में देखेंगे, और जब सिचुएशन आएगी तब हम उस पर नेचुरल, हमारा माइंड जो स्ट्राइक करेगा वही आपकी जीत है। क्लियर हो ना? तो हम इसको कैसे देख सकते थे, मान लो 34 था तो पहले 34 34 ही ले लेते हैं, 35 का 35 पूछ रहा था तो स्क्वायर कर देते, समझ लो। जैसे दूसरा केस देखते हैं, यहाँ से मैं और
समझाता हूँ, आप यहाँ पे समझ पाओगे कि मैं क्या बताना चाहता हूँ। ठीक है ना, समझना। ये है 76.66। ठीक है, तो ये आपको कितने तरीके से दिख रहा है? इसको 76.66 परसेंटेज है, तो इनको अपन बहुत अलग अलग तरीके से देख सकते हैं। एक तरीका क्या है, 70 प्लस 6.66। एक तरीका क्या है, 60 प्लस 16.66। अब ये आपको जो मैंने 50 वैल्यू बताई थी, वो 50 वैल्यू बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए, और दोनों तरह से याद होनी चाहिए। यदि मैं ये बोलूँ ना कि 2.7 किसकी वैल्यू है, तो आपके दिमाग में आ जानी चाहिए 37 की है। ठीक है, मैं बोलूँ 2.4 किसकी है, तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए तो 42 की है। दोनों तरह से, ठीक है ना, ये वैल्यू भी हो और परसेंटेज रेसिप्रोकल के लिए जो वैल्यू है, वो दोनों आपस में इंटरलिंक करेंगे अपन इनको। ऐसा भी हो सकता है। अब हमें ये देखना है कि ये 66.66 कहाँ कहाँ आ रहा था, यही देखना ना, 666 कहाँ आ रहा है। तो एक और आ रहा था ये, ठीक है, 10 प्लस 66.66, ऐसा भी देख सकते थे अपन इसको। तो ये जो वैल्यू है, ये कभी भी आप रटोगे नहीं कि यही सोल्व करना है या यही सोल्व करना है, यही सोल्व करना है, नहीं। जिस दिन आपके माइंड में, जैसे आप क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो, नेचुरल वे में इन तीनों में से कोई भी वैल्यू आ सकती है। हो सकता है कभी आप ऐसे सोल्व कर दो, हो सकता है कभी आप ऐसे सोल्व कर दो, हो सकता है कभी आप ऐसे सोल्व कर दो। और जिस दिन ये नेचुरल हो जाएगा, इंस्टेंट हो जाएगा, उस दिन आप ये मान लेना कि आप किसी भी कॉन्सेप्ट के लिए बोल रहा हूं मैं, वो कॉन्सेप्ट एक्चुअल में आपका हो चुका है। और अदरवाइज आप रट के बैठोगे तो मजा नहीं आएगा। चलो अब इनको सोल्व कर दें तीनों तरीके से। ठीक है, चलो देख लो। यहाँ पे 30 का 70%, 7×3 = 21 प्लस 6.66% किसके लिए था, 6.66%। ठीक है, याद करो 15 के लिए था, यानी 1/15, तो 30 का 1/15 2। ठीक है, तो ये हो गई 23। दूसरा देखो 60 और 16.66। 60 कितना होता है इसका, 18। 30 का 60% 18 प्लस 16.66 कितना होता है, 16.66%। फ्रैक्शन वैल्यू पहले तो ये बताओगे, 16.66 ये 1/6 की होती है। ठीक है ना, तो 1/6 के, ये 1/6 की वैल्यू और फाइंड करनी है, तो 30 का 1/6 5, 18 और 5 23। आना तो 23 ही है, लेकिन मैं केवल ये समझाना चाहता हूँ कि ये जो वैल्यू आपको दिखे ना, वो नेचुरल हो, रटी हुई नहीं लगे। कि आप इनमें से कोई भी वैल्यू, इनमें से कोई भी वैल्यू आपके माइंड में आनी चाहिए। ये और देख लें, ठीक है, चलो देख लेते हैं। तो 10% 30 का 10% 3, ठीक है, प्लस 66.66% 2/3 होता है। ठीक है ना, 2/3, तो 66.66% मतलब 3 हिस्से में से 2 हिस्से रख लेना। तो 30 के 3 हिस्से 10 10 10, 2 हिस्से रख लेते हैं, यानी 20 हो गया, तो ये भी 23 हो गया। ठीक है ना, ऐसे इनको बहुत अलग अलग तरीके से देख सकते हो। और हो सकता है इनको कुछ बच्चे इसको 75, ठीक है, प्लस 1.66 ऐसा भी देख रहे हो, ऐसा भी देख सकते हैं, 75 प्लस 1.66। ठीक है, चलो देख लो इसका, ये कितना हो जाएगा, 75 कितना हो गया, 4 हिस्से कर दो। ठीक है ना, और उनमें से एक एक हिस्सा छोड़ दो, 3 हिस्से आप रख लो। तो 30 का 4 हिस्सा 7.5 होता है। ठीक है, तो 3 हिस्से का मतलब है 22.5, 22.5 हो गया ये। ठीक है, प्लस अब 1.66 और फाइंड करना है। ठीक है, तो इसका 1.666%, ये वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू देखो 1.66 किसके लिए आएगी, ध्यान से देखोगे आप, ये आए वैल्यू आएगी 16.66। ठीक है ना, मैं यहाँ पे धीरे धीरे समझा रहा हूँ ताकि आप लिंक कर पाओ। ये वैल्यू किसकी थी, 16.66, 1/6 की। ठीक है ना, अब हम इस डेसिमल को हटा के इधर लेके आ रहे हैं। ठीक है ना, इधर लेके आ रहे हैं, या ऐसे बताता हूँ, 16.66%, ये वैल्यू किसकी है, 1/6। ठीक है ना, अब इस डेसिमल को यदि अपन इधर खिसकाएंगे, यहाँ पे लेके आए इसको, तो हम क्या कर रहे हैं, 10 का भाग दे रहे हैं दोनों तरफ। ठीक है, 10 का भाग दे देंगे तो देखो क्या होगा, ये इधर आ जाएगी वैल्यू 1.66।
तो ये 1.66 का मतलब 1/60, 1/60वां हिस्सा। तो इसका 1/60वां, 1/60वां कितना हो जाएगा? आधा, 0.5, तो ये 0.5 हो जाएगा। ये भी 23 बन गया है। ठीक है, और भी आप अलग अलग तरह से बना के दे सकते हो। यही आपकी जीत है बस। पॉइंट समझ में आया? तो मैं इनमें आपको एक एक दो तरीके बता रहा हूँ। ठीक है, बाकी ये पे आप काम करोगे। और बाकी जब भी परसेंटेज पे वर्क करना है तो आप या तो ये मेथड पे अप्लाई करोगे, या एक दूसरा मेथड भी देखेंगे अपन, जो जनरल परसेंटेज फाइंड करने वाला, वो अप्लाई करोगे। ये देखो, ठीक है, ये 88 का 87.5%। अब ये 87.5% है। ठीक है, ये कहाँ से बना है इसको समझ लेते हैं पहले। ये बना है 1/8 से। ठीक है, 1/8 कितना होता है? 12.5%। ठीक है, 2/8 डबल हो रहा है तो ये भी डबल हो जाएगा 25। 3/8 कितना हो जाएगा? 1, 12.5 है, 12.5 2 बार हो चुका है, तीसरी बार भी आ जाएगा तो 37.5। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछता है। फिर 4/8, ये कितना हो जाएगा? 50, आधा हो गया 1/2। फिर 1/5 देखो, ये 5/8, 5/8 कितना हो गया? अब यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा एक अलग भी और दे देता हूँ, रटना नहीं है। 5/8 कितना हो गया? 4/8 प्लस 1/8। ठीक है ना, यानी 50 प्लस 12.5, तो ये हो गया 62.5। फिर 6/8, ये सिंपली 3/4 दिख रहा है, यानी 75% है। वैसे भी इसमें 12.5 जुड़ के बना है। ये दोनों एस्पेक्ट में आपको दिखना चाहिए कि यहाँ से 12.5 जुड़ गया इसमें। ठीक है ना। फिर 7/8, 7/8 को हम क्या देख सकते हैं? 4/8 प्लस 3/8, ऐसे देख सकते हैं। 4/8 कितना हो गया? आधा, यानी 50। ठीक है, प्लस 3/8 कितना हो गया? 3/8 37.5। ठीक, तो ये हो गया 37.5, दोनों जोड़ देंगे तो 87.5। और फिर 8/8 वो 1 हो जाएगा, 100%। ठीक है ना, तो ये देखना है। अब ये बोलता है कि 88 का 87.5% बताओ। तो 87.5% कितना होता है? 7/8। तो 7/8 यानी इसको मल्टीप्लाई कर दें, ये कैंसिल आउट करेंगे, 11, 11 7 77, 77। ठीक है ना। अब यहाँ पे आपको और सोचना है कि और मैं कैसे सोच सकता था। ठीक है ना, क्यों सोचना है? क्योंकि जरूरी नहीं ना कि हर बार ये 88 ही आएगा, इसका मल्टीपल ही आएगा। अभी तो मैं जो वही केस ले रहा हूँ जो मल्टीपल है, ताकि आप रिलेट कर पाओ चीजों को। लेकिन ये 89 बन जाएगा, तब मैं क्या करूंगा? समझ रहे हो? या ये 86 होता तो मैं क्या करता? तो उस केस में जितने ज्यादा वेरिएशंस पे आप इसको देखोगे, उतना ही फास्ट हो जाओगे। दूसरा देखो एक बार, इसी को अपन ऐसे भी देख सकते थे, इंटू 1 माइनस 1/7। ठीक है, 1/8 है ना, 1/8 ऐसा भी देख सकते थे। यानी जो 100% होता, उसमें से 1/8वां हिस्सा कम कर देते। तो 1/8वां हिस्सा मतलब क्या होता है इसका? 11 है 1/8वां हिस्सा, तो 11 कम कर देते, तो 88 माइनस 11 77, ऐसे भी आ जाता। ये क्यों बताया, अब इस चीज को भी समझो। ठीक है ना, मान लो ये संख्या बड़ी आ जाती, तो पूरी संख्या को 7 से गुणा करना, यहाँ पे पहले तो ये एक हिस्सा फाइंड करना और फिर 7 से मल्टीप्लाई करना। सपोज ये 8875 ये होता। ठीक है, तो फिर इसको हमें 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ता ना, या तो इसका 8वां हिस्सा फाइंड करते, पहले 8वां हिस्सा फाइंड कर लेते हैं। इस केस में अपन क्या करते हैं, इनको सबको 1 1 ही मान लेते हैं, तो ये तो इजी हो गया। अदरवाइज मान लो थोड़ा डिफरेंट वे में देखें इसको, तो हम ये भी देख सकते थे कि जो 1/8वां हिस्सा है, ठीक है ना, इसका 1/8वां हिस्सा वो हमें कम करना है। ठीक है, इस टाइप के होंगे तो इनको अप्रोक्सीमेशन पे लेके चलना है। लेकिन अप्रोक्सीमेशन के बाद उसमें आपको थोड़ा सा चेंज भी करना है, या तो कुछ जोड़ोगे या कुछ घटाओगे। ठीक है ना, वो पार्ट इंपॉर्टेंट है, वो धीरे धीरे समझ में आएगा, एक दिन में समझ में नहीं आएगा, और वही पार्ट आपको स्पीड देगा। अगला देखें, ये क्या दिख रहा है? ठीक है, 43.33%, 40 प्लस 3 3 दिख रहा है।
ठीक है, चलो देखते हैं इसको कितने तरीके से अपन देख सकते हैं। 90 का 40.33%, ठीक है, तो 40 प्लस 3.33 दिख रहा है, ठीक है। 40%, 9×4 = 36 प्लस 3.3%, 3.33%, 1/30, तो 1/30 कितना होगा इसका 3, तो ये हो गया 39, ये 39 आ गया। एक तो तरीका ये था। दूसरा तरीका ये देखना है कि ये 0.33 कैसे बन सकता है, ठीक है। दूसरा ऐसा भी तो कर सकते थे अपन, 50 माइनस 6.66, ऐसा भी तो बन सकता था। 50 में से 6.66 अपन घटा दें, तो 50 का 6.66 घटा दें, 50%, ठीक है ना। 50, ये परसेंटेज को लिख रहा हूँ मैं, तो देखो 90 का 50% माइनस 6.66%, ऐसा लिख सकते हैं ना, 43.33% को। 50% कितना हो जाएगा, इसका आधा 45 माइनस 6.66%, 6.66%, ठीक है। ये वैल्यू 1/15 होती है, 6.66%, तो 15, 1/15 कितना हो जाएगा 6, 45 माइनस 6, 39। क्लियर है। और देखो इसको क्या लिख सकते थे, 43.33% है, क्या हम इसको किसी और प्लस के फॉर्म में लिख सकते हैं, सोचो एक बार। यहाँ पे देखो, इसको 3.33 है, ठीक है। ये जो वैल्यू है ये कहाँ पे आ रही है, एक ऐसा भी तो हो सकता था 33.33 प्लस 10, ऐसा भी लिख सकते थे, लिख सकते हैं ना। बस आपको क्या इन नंबर्स के साथ बहुत अच्छे से कंफर्ट फील करना है, और जितना आप कंफर्ट फील करोगे उतना ही फास्ट हो जाएगा। देखो इसका 10% 9, और 33.33% कितना होता है 1/30, ये 1/3, 33 है 1/3, यानी तीसरा हिस्सा कितना होता है 30, 39। क्लियर है। वैसे ही अब आपको जो भी अपन क्वेश्चन देख रहे हैं, इनके अलावा भी जब आप परसेंटेज देखो तो उनको अलग दो पार्ट में तोड़ लो आप, ठीक है ना। या तो दो पार्ट में टूट जाएगा और फ्रैक्शन वैल्यू पे पहुंच जाएगा, जैसे अभी अपन परसेंटेज रेसिप्रोकल वैल्यूज को अप्लाई कर रहे हैं। अदरवाइज हम जैसे डायरेक्ट परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं वैसे करना है, लेकिन हमेशा 2 या 3 पार्ट में तोड़ के ही करना है, ठीक है ना। तभी आप मेंटली कैलकुलेट कर पाओगे। हो सकता है स्टार्टिंग में आपको मेंटली कैलकुलेट करने में टाइम लगे, लेकिन जैसे ही आप स्टार्ट कर दोगे चीजें फास्ट हो जाएंगी, प्रैक्टिस होने के बाद बहुत फास्ट हो जाएंगी। आओ देखते हैं। ये बोलो क्या दिखा है 17.5, ये तो दिखा ही नहीं था, हमने देखा ही नहीं। 17.5 तो कहीं आया ही नहीं था, तो ये देखो कैसे दिख रहा है, 12.5 प्लस 5 दिख रहा है, 17.5 हो गए। 12.5 कितना है 1/8, ठीक है, और 5% यानी 1/20, 1/20 कितना हो गया 2, प्लस 1/8 कितना होता है इसका 1/8, 8वां हिस्सा 5, इसका मतलब कितना हो जाएगा 7, ठीक है ना। अब दूसरा, ये तो वो वैल्यू है जब अपन एग्जैक्ट वैल्यू पे पहुंच रहे हैं। इसका जो एडवांस वर्जन होगा, ध्यान से समझना, इसका जो एडवांस वर्जन होगा, ठीक है ना, वो क्या होगा, वो ये होगा कि आप यहीं से इसी वैल्यू को फाइंड करके डायरेक्ट बता दोगे कि 7 आएगी वैल्यू, ठीक है। जैसे 17 की बात करें, ठीक है, 17×4 = 68, तो 6.8 हो गए, ठीक है। और 40 का 0.5%, आधा परसेंट फाइंड करना है, तो 40 का 1%, 40 का 10%, 4, 10 ये होगा ना, 40 है ये किसके बराबर है 100% के, नंबर इटसेल्फ 100% कहलाता है। फिर इसका 10% होगा, ठीक है, तो इधर से एक डिजिट हटती जाएगी, तो ये 0 हटा दिया, ठीक है। फिर इसका 1% आएगा,
जब 1% आएगा तो एक डिजिट और हटेगी, यानी जो डेसिमल है वो खिसकेगा। यहाँ 40.00 है, यहाँ 4.00 हो गया, अब वो डेसिमल इधर खिसक गया 0.4 पे। तो और ये तो 1% है, तो इसका आधा परसेंट या 0.5%, ये कितना होगा, इसका आधा हो जाएगा, ठीक है, 0.2। तो वो 0.2 यहाँ जुड़ जाएगा। समझ रहे हो? ये जो पार्ट बता रहा हूँ ना, ठीक है, ये बहुत फास्ट होने वाले हैं। अभी तो मैं फ्रैक्शन वैल्यूज पे आपको काम करवा रहा हूँ, क्योंकि कई बार फ्रैक्शन वैल्यूज पे बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन हमें फ्रैक्शन वैल्यू से आज़ाद होना है, क्योंकि फ्रैक्शन वैल्यूज तो कुछ चीज़ों के लिए हैं, क्लियर हुआ। लेकिन जो हमने परसेंटेज रेसिप्रोकल वैल्यूज देखे 50 तक, उनकी एप्लीकेशन बहुत वास्ट है। हम केवल परसेंटेज फाइंड करने में उनको अप्लाई नहीं करेंगे, ध्यान रखना, हर तरह की कैलकुलेशन में उनको अप्लाई करेंगे, इसलिए वो बहुत अच्छे से आपको याद होनी चाहिए। आगे चलते हैं। 32 का 43.75%, ठीक है। अब ये कैसे दिख रहा है आपको, 43.75%। देखो 32 है, तो एक तो तरीका हो सकता है कि 50 माइनस कितना घटा दें, 6.25, ऐसा कर दें, ठीक है, बन रहा है ये 43.75। तो 50% कितना हो गया, 16 माइनस 6.25%, ये 6.25 किसकी वैल्यू, 1/16 की, तो 32 का 1/16 2, तो कितना हो जाएगा 14। दूसरा ये ऐसे भी दिख रहा है, देखो 40 प्लस 3.75%, ऐसे भी दिख रहा है, ठीक है। 40 कितना हो जाएगा, 32 का 40%, 32 डबल 64, 64 का डबल 128, तो ये हो जाएगा 12.8 प्लस 3.75%, ये 37.5 ही तो है, 3.75% है, ये 37.5% था, वो क्या था, 3/8 था, 37.5, तो ये क्या हो जाएगा, एक डेसिमल इधर आया है, ठीक है ना, इसका मतलब ये 3/80 हो गए, क्लियर है। यानी जो 3/8 है उसमें एक डेसिमल इधर कर देंगे, तो 3/8 फाइंड कर लो पहले, तो इसका 32 का 3/8, ठीक है, 32 का 3/8, ठीक है, 12 आ जाएगा, 3/80 करेंगे तो 1.2 हो जाएगा, तो वो 1.2 इसमें जोड़ दो आप, ठीक है, 13 और 1 14, ऐसे भी बन सकता था, क्लियर हुआ। और बाकी और देख लो, और कैसे बना सकते हो आप, 0.75 और कहाँ पे आ सकता है, ठीक है। और चलो यहाँ पे बताऊंगा, इस पे देखते हैं दूसरा पैटर्न, इस पे आप थोड़ा और सोच लोगे, और भी बहुत से पैटर्न्स हैं जो अपन बना सकते हैं। दूसरा जो आपको आइडिया लगेगा वो यहाँ से लग जाएगा, ठीक है। चलो पहले एक बार ये बता देता हूँ, 176, ठीक है। हम ये देख रहे हैं कि ये 0.75 कैसे जनरेट किया जा सकता है, ठीक है ना। ये 0.75, एक तो 3.75 के साथ आया, एक चीज, दूसरा ये 6 वहाँ इसकी बात कर रहा हूँ, ये बोल दो चाहे ये बोल दो आप, ठीक है ना। दूसरी बात 50 में से घटाने पे आया था 0.25, 6.25 घटाने पे आया था। एक अपन ऐसा भी तो कर सकते थे, 0.25 को 3 से मल्टीप्लाई कर दे, तब भी तो ये 0.75 बना देगा आगे, समझ गया है, ठीक है। इसका मतलब जो 18.75 है, ये तो ये है भाई एक्चुअल में ये, और ये 6.25 क्या है, 1/16, ठीक है ना। तो ये 3 से गुणा करना है, 176 का 1/16 बताओ, 16वां हिस्सा 11, 11 का 3 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 33, ये आंसर है, समझ लो। अब बहुत बार क्या होगा, ये स्पेशली ये बैंक में पूछेगा, पूछेगा ही पूछेगा, बैंक, रेलवे, इस टाइप के एग्जाम में ये पैटर्न तो जरूर आएगा। लड़का क्या सोच रहा है, ठीक है, लड़का ये सोच रहा है कि मैं 20% फाइंड कर लूँ, फिर उसमें से कुछ घटा दूँ, या 18% फाइंड कर लूँ, कुछ जोड़ दूँ, वो यहाँ पे सोच रहा है। और उसका इमेजिनेशन या अप्रोक्सीमेशन और जो कैलकुलेशन है वो इतनी फास्ट भी नहीं है कि वो इसका 20% करके और आगे बढ़ जाए,
और ये तो 3 डिजिट है, यदि 1 डिजिट और बढ़ा देता, ठीक है ना, 1 डिजिट और बढ़ा दे तो और प्रॉब्लम हो जाएगी कैलकुलेशन में। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, अब समझ में आ रहा है? मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चन में ये जो पॉइंट के बाद वाला पार्ट है, ये पार्ट कैसे कैसे जनरेट हो सकता है, हमें उस पर भी सोचना है। ठीक है, चलो आगे देखें। इस पे आप वर्क करोगे भाई, ये आपका होमवर्क है। और हो सकता है अभी आपको लगे कि मैं एक की परसेंटेज को दो दो तीन तीन तरीके से क्यों देख रहा हूँ। जब आप अभी देखोगे, अभी करोगे, और जब आप प्रैक्टिस कर लोगे, तब आपको अपने आप आंसर मिल जाएगा। अभी क्यों करना है मैं बोल रहा हूँ बस। नेक्स्ट देखो, 91.66 ये कहाँ से आया? ठीक है, इसको देखते हैं। 66 कहाँ से आता है, एक तो ये देखना है। तो एक तो ये हो सकता है 90 प्लस 1.66, ठीक है। दूसरा ये 0.66 पे वर्क करना है, तो 75 नहीं 85 हो जाएगा ना, 85 प्लस 6.66, और आगे चलें तो 75 प्लस 16.66 ये बन जाएगा। और दूसरा देखें तो ये क्या बन जाएगा, ये 100 माइनस कितना घटाएं 8.33, ये भी बना देगा। घटाने वाला पार्ट भी देखना है। देखो इस बार समझ में आ जाएगा कि क्यों मैं ये घटाने वाला पार्ट के लिए बोल रहा था। अब समझ में आ गया। देखो ये कितना है, 100% का मतलब 1 माइनस ये 8.33% कितना है, 1/12, ठीक है। इसका मतलब 144 का 1/12वां हिस्सा हटाना है। 1/12वां हिस्सा क्या होता है, 12 होता है, वो 12 घटा दो इसमें से, 132 यहाँ से। पॉइंट समझ में आया? तो रटना नहीं है, बस सिंपल रटना नहीं है, क्या करना है, हर क्वेश्चन को अलग अलग एस्पेक्ट में देखना है। अब आपने मान लो ये आपके दिमाग में आ गया और आपने इसको आंसर कर दिया, तब भी आपको सोचना है, यहाँ पे रुकना है कि मैं ऐसा करता तो क्या करता, ये करता तो क्या करता, ये करता तो क्या करता, और क्या इनके अलावा भी और कुछ ऑप्शन था हमारे पास इनको बनाने के लिए। ठीक है, यदि यहाँ पे 66.66 हो जाता तो हम इसको कैसे करते, ये ऐसे भी कर सकते हैं। देखो 66.66 होता तो यहाँ पे हमने कितना जोड़ दिया, 50 जोड़ दिया, तो 50 घटा दें, ठीक है, तो 25। चलो पॉइंट समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये क्या क्या बना देगा, 25 प्लस 66.66। अब अलग अलग नजरिए हैं इन चीजों को देखने का, और आप इनको एक बार सबको ट्राई भी करके देखोगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। 60 का 63.33 ये कैसे दिख रहा है? ठीक है, सबसे पहले तो 60 प्लस 3.33 दिख रहा है। 60 का 60% 36, और 60 का 3.33%, 3.33% मतलब 1/30, तो 1/30 कितना हो जाएगा इसका, 2, तो ये हो जाएगा 38। ये हमें ऐसे भी दिख सकता था कि 30 प्लस 33.33, ऐसे भी दिख सकता है। ठीक है, तो 60 का 30% 18, और 60 का 1/30 हिस्सा 1/3 हो गया ना 20, तो ये भी 38 है। अब ये नेचुरल होने देना है, मैं बार बार ये वर्ड काम में ले रहा हूँ, पूरी मैथ्स में आपको नेचुरल होना है। नेचुरल मतलब ना तो आप ये रटोगे कि 60 प्लस 3 3 है, ना आप ये रटोगे 30 प्लस 33.33 है, नहीं, ये इतने तरीके से सोल्व करेंगे कि माइंड जैसे ही हम एग्जाम में हो, क्या पता कौन सा वो लेके आए, कौन सा मेथड आपको दिखे, और जो दिखे वो बहुत फास्ट दिखेगा। फिर समझ रहे हो ना, ये नेचुरल, इस लेवल पे आपको नेचुरल बनना है बस। आ गया जो ये, ठीक है, ये देखो ये थोड़ा सा और चेंज हो गए। इस चेंज को समझने से पहले मैं आपको 2-3 वैल्यूज और करवा देता हूँ। पहले तो देख लेते हैं 1/9, ठीक है ना। 1/9 कितना है, 11.11% था, तो 2/9 22.22 है, ठीक है ना। और 3/9 33.33 है,
4/9, ये 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, आगे मल्टीप्लाई होता चलेगा, 44.55। फिर 5/9 55.55, 6/9 66.66, ठीक है ना। फिर 7/9 77, 8/9 88 और 9/9 100% हो जाएगा। दूसरा और देख लेते हैं, दूसरा है 1/9 का, ये 1/11 का देख लेते हैं। 1/11 क्या है? 1/11 का मतलब कितना था? 9.09। तो 2/11 बताओ अब, इसका इधर डबल हो तो इसका भी डबल हो जाएगा, 18.18, ठीक है। 3/11 27.27, ठीक है। 4/11 36.36, 5/11 45.45, ये 9 के मल्टीपल चल रहे हैं। 6/11, ठीक है, 54.54। फिर 7/11, ये जो पूरी वैल्यूज है ना, ये आपको लिखनी है एक बार। अभी अभी आपको देखो इन दोनों चीजों का फर्क भी समझते हैं। अभी क्या लगता होगा, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ तो आपको लगेगा कि सर ये तो मैं समझ गया, ठीक है ना, मैं समझ गया कि हाँ आप 9 का मल्टीपल कर रहे हो। लेकिन जब ये क्वेश्चन में आएगा तब आपका माइंड इससे फेमिलियर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये पैटर्न तो आपको दिख गया, लेकिन वहां पे जरूरी नहीं ना कि उस पर वो एकदम स्ट्राइक करे। और एक बार दो बार आप इनको अप्लाई कर लोगे तो चीजें नेचुरल हो जाएंगी। आओ, ये 63.63, ठीक है। फिर 8/72.72, फिर 9/11 81.81, और 10/, ठीक है, 90.99, और 11/11 ये हो जाएगा 100%, ठीक है ना। बस एक दो बार आपको चीजें करना है, और जब आप अप्लाई करो, प्रैक्टिस करो, तब तो आपको हर बार थोड़ा थोड़ा सा नया सोचते चलना है। अब यहां से अब समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है ना। 27 है तो 27.27 वाला 27 है, ये रहा। यदि इस प्रोसेस के दौरान आपको समझ में आ गया था तो आप कंसंट्रेट हो, और अभी भी आप नहीं समझ पाए थे, वो नहीं दिख रहा था आपको 27.27, ठीक है, इसका मतलब आपको कंसंट्रेशन पे वर्क करना है। तो मैं इसको अब 27.27 की फॉर्म में लिखूं तो क्या हो जाएगा? 30 प्लस 27.27, ठीक है ना। ये हमें सोल्व करना है। 30% कितना हो जाएगा? 66, 22×66, तो ये हो गया 66 प्लस 27.27%, 27.27%, 3/11, ठीक है ना। इसका 3/11, तो 11 देखेंगे तो 20 और 60, 126, ठीक है। ये आपको दिखना चाहिए। इसी टाइप से जो, देखो दो एस्पेक्ट आएंगे, दोनों को समझ लेते हैं। जनरली जो बैंक, रेलवे, या स्पेशली एसएससी की भी बात करें, एसएससी में तो जनरली के इस टाइप के क्वेश्चन आते नहीं है, ठीक है। तो एसएससी को अपन बाद में बात करते हैं, पहले स्पेशली बैंक, ठीक है ना। बैंक में तो ये बहुत कॉमन पैटर्न है, बहुत ही कॉमन पैटर्न है। वो आपको जो नंबर देगा, ठीक है ना, वो इसी पैटर्न पे देगा, और ऊपर क्या लिख देगा कि इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू बताओ। तो हमारे दिमाग में अप्रोक्सीमेट वैल्यू चल रही है, जबकि यदि अपन थोड़ा सा इन चीजों पे वर्क कर लें तो अपन कितना फास्ट कर सकते हैं। अप्रोक्सीमेट यदि हम फिर क्या सोचते हैं कि इसको हटा दो भाई, 57 ही फाइंड करना है, और जैसे ही हम ये इसको 57 कर रहे हैं, ठीक है, टाइम लग जाता है। इसी को हम यदि थोड़ा सा इस फॉर्मेट में जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ उस फॉर्मेट में देखना सीख गए तो और फास्ट हो जाएंगी चीजें। लेकिन अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए। आपका ये नंबर्स का जो एप्लीकेशन बता रहा हूँ वो क्लियर होना चाहिए। अब एसएससी की बात करते हैं। एसएससी ऐसा कभी नहीं पूछेगा। एसएससी कैसे पूछेगा? एसएससी में जो परसेंटेज है उसकी एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन पूरी मैथ्स में है, ठीक है ना, परसेंटेज की। और पहले तो डीआई इजी आती थी, लेकिन पिछले 2 साल से डीआई भी अच्छी आ रही है। और कैट की बात करें तो कैट में तो स्पेशली परसेंटेज को वो पूछता ही डीआई में है।
समझ रहे हो ना, परसेंटेज की जो एप्लीकेशन है वो स्पेशली डीआई में है, बाकी परसेंटेज को मिक्स करता है, डायरेक्ट परसेंटेज पे क्वेश्चन नहीं पूछता, परसेंटेज को मिक्स करता है कहाँ पे, प्रॉफिट लॉस पे या किसी और किसी भी चैप्टर में मिक्स कर देगा, ठीक है ना। तो वो ये पार्ट था। अब जैसे एसएससी अपना लेवल बढ़ाएगा तो एसएससी परसेंटेज पे डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं देगा, वो परसेंटेज की एप्लीकेशन पे जाएगा, परसेंटेज को किसी चैप्टर के साथ मिक्स करेगा। ये समझ में आया, ठीक है ना। अभी इन पे और प्रैक्टिस करेंगे तो आप जो विजन मैं चाहता हूँ ना, आप उस विजन पे वर्क करते चलो, ठीक है।